हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क के दो डेरिवेशन देखे थे, दो फॉर्मूलाज देखे थे। एक कार्टेशियन फॉर्म के अंदर देखा था और एक पोलर फॉर्म के अंदर देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए चाप की लंबाई के अवकलज यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास में जो हमने देखा था वो ये था, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई का अवकलज। चाप की लंबाई के अवकलज के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला देखा था कार्टेशियन फॉर्मूला, एक हमने कार्टेशियन फॉर्मूला देखा था और ये कार्टेशियन फॉर्मूला था ये ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और जो दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था वो था पोलर फॉर्मूला। और जो पोलर फॉर्मूला था वो था ये ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर का डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे डी आर अपॉन डी थीटा का। यदि आपने इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले ये वीडियो देखें। आज हम इन पे डिपेंड करता हुआ एक एग्जांपल देखने वाले हैं। पेपर के अंदर आपसे सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि कार्टेशियन फॉर्मूले को क्या करो, ड्राइव करो, पोलर फॉर्मूले को क्या करो, ड्राइव। आज हम इनसे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल देखने वाले हैं। वो एग्जांपल ये रहेगा, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल फॉर द कर्व फॉर द कर्व r की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m cos m थीटा। प्रूव दैट ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a sec m थीटा की पावर m माइनस 1 अपॉन m एंड a स्क्वायर m d स्क्वायर r अपॉन ds स्क्वायर प्लस m r की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है या फिर ये एक एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि बुक वाले ने दिया क्या है सॉल्यूशन। बुक वाला कहना चाहता है कि मैंने आपको एक कर्व दिया और कर्व की इक्वेशन है ये r की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m cos ऑफ m थीटा। इक्वेशन नंबर 1। बुक वाला चाहता है कि आप ये प्रूफ करो, पहले एक काम तो ये प्रूफ करके दिखाओ, मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ। कुल मिला के बुक वाला मुझसे निकलवाना चाहता है ds अपॉन डी थीटा। क्या निकलवाना चाहता है? ds अपॉन डी थीटा। और ds अपॉन डी थीटा का क्या फॉर्मूला, यही है क्या? और ds अपॉन डी थीटा का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। और वो भी कौन सा फॉर्मूला है? पोलर फॉर्मूला, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में करवा रहे हैं ना, तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला है? पोलर। तो बुक वाला मुझसे ds अपॉन डी थीटा निकलवाना चाहता है और ds अपॉन डी थीटा निकालने के लिए मुझे पहले dr अपॉन क्या निकालना होगा? डी थीटा। और इस फॉर्मूले में सारे क्या रखने होंगे? मान रखने होंगे। ऐसी बात है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे काम का नहीं है क्योंकि इसमें ds अपॉन डी थीटा पूछा ना कि ds अपॉन dx। तो चलते हैं, तो मुझे dr अपॉन क्या निकालना होगा? डी थीटा। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको r की टर्म में ले आता हूं, मतलब इसका log ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगी। टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों साइड का log लेंगे तो कितना आएगा? log r की पावर m इज इक्वल टू log
ए की पावर एम कोस ऑफ एम थीटा। यहां तक सबको क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि log ऑफ आर की पावर एम इज इक्वल टू log ऑफ ए की पावर एम, log एम एन log एम प्लस log एन, log ऑफ कोस ऑफ एम थीटा। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो यहां से देख लो, नोट करते हुए लिख लो। log ऑफ ए प्रोडक्ट बी किसके इक्वल होता है? log या फिर log ऑफ एम इंटू एन कर लो। log ऑफ m इंटू एन किसके इक्वल होता है? log ऑफ m log ऑफ n। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया हमने ऐसा। यहां तक सबको क्लियर है ना? एक बार के लिए मैं इन सबको हटा देता हूं, ये फॉर्मूला दोबारा से लिख लेंगे हम, है ना? इधर देखो सामने, तो लिख दिया ऐसा। अब आपको पता हो तो log में ये जो ऊपर पावर में रहता है ये आगे आ जाता है, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? m log ऑफ r इज इक्वल टू m log ऑफ a प्लस log ऑफ cos ऑफ m थीटा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहां तक सबको क्लियर है क्या? हमें चाप की लंबाई का अवकलज ही करना है, कौन से फॉर्म के अंदर? पोलर फॉर्म के अंदर। और ये हमें फॉर्मूला याद होगा तो ही आप इसको आगे कर पाओगे, अदरवाइज आप इसको आगे कर ही नहीं पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। अब मुझे ds अपॉन डी थीटा निकालना है, तो मुझे पहले dr अपॉन क्या निकालना होगा? डी थीटा। dr अपॉन क्या निकालना होगा? तो मुझे इसका थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। तो कर देते हैं। इसका करोगे तो m तो कांस्टेंट, log r का कितना होगा? 1 अपॉन r, और r का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होगा? dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू m भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, तो पूरा कितना हो जाएगा? 0। log का कितना होगा? 1 अपॉन कोस एम थीटा। कोस का फिर से करना होगा तो अवकलन में अवकलन करने से पहले तो माइनस साइन एम थीटा। एम थीटा का फिर से करोगे तो कितना आएगा? एम। कितना आएगा? एम आएगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एम अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एम साइन एम थीटा अपॉन कोस एम थीटा। यहां तक बिल्कुल ठीक है। एम अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस एम टेन एम थीटा। साइन बटे कोस कितना होता है? टेन होता है। एम से एम कैंसिल होगा, आर उधर ट्रांसफर कर दो, तो डी आर अपॉन डी थीटा कितना आएगा? माइनस आर टेन एम थीटा, माइनस आर टेन एम थीटा। और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हम ds अपॉन डी थीटा निकालना चाहते हैं, तो अब ये फॉर्मूला क्या करेंगे? लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। वी नो डेट द डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क इन पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? ये लो फॉर्मूला लगा दो भाई। ds अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक सबको कहानी समझ में आती है? सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ds नीचे तक प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, ये नीचे तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखें इसको। अभी तक दिखाई दे रहा है यहां तक? ठीक है। ऊपर देखो, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहां से उठा के रख दे, तो ये माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर एम थीटा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ds अपॉन डी थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आर तो आ जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट में कितना बचेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एम थीटा। ये ds अपॉन डी थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या?
आर 1 + tan² m थीटा कितना होगा, sec² m थीटा, और ये बना देगा sec m थीटा। कितना बना देगा, sec m थीटा। लेकिन हमें तो sec m थीटा की पावर भी कुछ ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। तो एक काम करते हैं, इसको हटा दें क्या, इस तरफ वाला हटा दें एक बार के लिए, इस तरफ का हटा देते हैं ना। तो एक बार यहां तक फिर से समझ लो हमने क्या किया है। सबसे पहले हमें बुक वाले ने कहा कि ये मैंने आपको एक क्या दी थी, कर्व दिया था, ds/d थीटा निकालना है। और ds/d थीटा से मेरे दिमाग में आ गया कि ये पूछना चाहता है कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क पूछना चाहता है, यानी कि चाप की लंबाई का क्या पूछना चाहता है, अवकलज। और फिर मुझे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद करते मेरे को दिमाग में आया कि फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला ये होता है। तो पहले मुझे dr/d थीटा निकालना होगा, तो हमने dr/d थीटा निकाल लिया ये। अब ये वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर पुट करने से हमारे पास ये आ गया। लेकिन बुक वाला कहना चाहता है इसके जैसा बना के दिखाओ मुझे। तो अगर मान लो बुक वाला सिर्फ इतना ही पूछता कि ds/d थीटा निकालो, तो हम यहां तक करके आ जाते पेपर में। लेकिन बुक वाले ने कहा कि इसके जैसा बना के दिखाओ, तो इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे, इधर देखो, इधर देखो। तो भाई ds/d थीटा मेरे पास कितना आया, r sec m थीटा। r की वैल्यू उठा के यहां से रख दो, r की वैल्यू उठा के रख दो यहां से। r की वैल्यू उठा के रखोगे तो a की पावर m cos m थीटा की पावर 1/m, क्योंकि r की पावर m की वैल्यू है, लेकिन हमें तो सिर्फ r चाहिए ना। तो sec ऑफ m थीटा, sec ऑफ m थीटा। a की पावर m से कैंसिल होगा, तो सिर्फ कितना बचेगा a, और बचेगा कितना, cos m थीटा की पावर कितना, 1/m sec m थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, a 1/sec m थीटा की पावर 1/m sec m थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ये ऊपर जाएगा, तो a sec थीटा की पावर -1/m और sec m थीटा, sec m थीटा। दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, और पावर ऐड होंगी तो sec m थीटा। और ये 1 में से 1 - m क्या होगा, कैंसिल। तो 1 - 1 - m कितना बनाएगा, -m-1 और अपॉन m। और ये वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ रही है, ds/d थीटा की। ये वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल आ रही है, ds/d थीटा की। तो एक बार चेक करके देखो, क्या बुक वाले ने पहला काम ये पूछा था क्या, अच्छे से चेक करके देख लो, बुक वाले ने पहला काम यही पूछा था क्या, बिल्कुल यही पूछा था। बुक वाला चाहता था कि ds/d थीटा निकाला जाए, और हमने बड़ी आसानी से क्या निकाल दिया, ds/d थीटा। इसके अंदर पेपर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ है कि चाप की लंबाई का अवकलज, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। अब बात आती है कि इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या तो आपसे सीधे डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि कार्टेशियन फॉर्म में डेरिवेशन करो, या फिर पोलर फॉर्म में क्या करो डेरिवेशन, या इस प्रकार का कोई क्या पूछा जा सकता है एग्जांपल, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ की कहानी समझ में। अब इसका एक पार्ट तो हम कर चुके, इसका अब हमें कौन सा पार्ट निकालना होगा, सेकंड पार्ट निकालना होगा। ये बुक वाला बोलता है आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये प्रूफ और करके दिखाओ। अब जो भी काम करेंगे वो इसको प्रूफ करने के लिए करेंगे। चले, तो ये तो सबको समझ में आ गया, हमने ds/d थीटा कैसे निकाला। यहां पे हमने यहां पे पावर 1 है, तो 1 में से 1 - m जाएगा, तो यही आएगा। करके देख लेना, एलसीएम लेके, है ना। तो इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना। अब इधर देखो, हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए मुझे साफ नजर आ रहा है कि पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये ऐसा कुछ जोड़ना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं कि पहले मैं dr/ds निकालने की कोशिश करता हूं। dr/ क्या निकालने की कोशिश करता हूं, ds। क्या dr/ds को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dr/d थीटा d थीटा/ds, ऐसा लिख सकता हूं। d थीटा से d थीटा कैंसिल होगा, तो एक ही बात है, dr/d थीटा। dr/d थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से देखो कितनी है, dr/d थीटा की वैल्यू इक्वेशन 3 से है ये, -r tan m थीटा। ये तो हो गई dr/d थीटा। d थीटा/ds, मेरे पास d थीटा/ds तो नहीं है, लेकिन एक बार इसको ध्यान से देखो, d थीटा/ds तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ds/d थीटा है क्या,
बिल्कुल है। तो इससे डी थीटा अपॉन डी एस निकालोगे तो 1 अपॉन में जाएगा, नहीं जाएगा? 1 अपॉन में जाएगा ना, तो 1 अपॉन में कितना जाएगा? आर सेक एम थीटा। डी थीटा अपॉन डी एस नहीं है, लेकिन डी एस अपॉन डी थीटा तो है ही ना, तो इसको पलटा जा सकता नहीं पलटा जा सकता, तो 1 अपॉन आर जाएगा। आर से आर क्या होगा मेरा? कैंसिल। आर से आर मेरा क्या होगा? कैंसिल। तो मेरा डी आर अपॉन डी डी एस कितना आएगा? टेन कितना बनाएगा? साइन बट्टे कोस। और इसको एक बार लिख लो, फिर अगली स्टेप में कर देंगे। माइनस भी है, माइनस बच रहा है हमारे पास ना, माइनस बचेगा ना, माइनस बचेगा। -10 m θ अपॉन सेक एम थीटा। टेन को साइन बट्टे कोस और सेक को 1/कोस, तो कोस से कोस कैंसिल होगा तो कितना बनाएगा? माइनस का साइन एम थीटा। यानी कि मेरे पास डी आर अपॉन डी एस कितना निकल के आएगा? माइनस का साइन एम थीटा। और ये इक्वेशन एक बार के लिए 4 नंबर दे दो, दिखाई दे रहा है यहाँ तक प्रॉपर? इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 4 दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, 4 दे दो एक बार के लिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। बुक वाले ने कहा कि डी आर अपॉन डी एस क्यों निकाल दिया? डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर निकालना था, तो इसका फिर से क्या करेंगे? अवकलन। इसको हटा दें, इस तरफ वाले को ना। इधर देखो सामने, बुक वाले ने कहा कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर निकालना था, आपने तो डी आर अपॉन डी एस निकाल दिया। तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निकाल के दिखा देंगे। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी अपॉन डी एस डी आर अपॉन डी एस, तो बुक वाला चाहता है वही निकल के आ जाएगा। मतलब मुझे दोबारा से इसका क्या करना होगा? अवकलन करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा तो वही बनेगा, सेम लिखा जा सकता है ऐसा। चलते हैं आगे। डी अपॉन डी थीटा, और इधर तो कितना चलेगा? डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर। ये तो ये बना देगा ना। डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू कितनी है? लिख दें ये, माइनस साइन एम थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा अपॉन डी एस। डी थीटा अपॉन डी एस, यही तो है डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू। डी थीटा अपॉन डी एस कितना है मेरे पास? मेरे पास डी थीटा अपॉन डी एस है कितना? 1/r 1/r सेक एम थीटा। डी थीटा अपॉन डी एस, ये तो आप उस इक्वेशन से भी जाके देख सकते थे, मैंने यहां से लिख दिया। डी थीटा अपॉन डी एस कितना है? 1/r सेक एम थीटा तो है। हालांकि आप इक्वेशन को बैक करेंगे ना वीडियो को, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू थी। चलते हैं आगे। डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, इसका करते हैं अवकलन। इसका अवकलन करोगे तो साइन का बना देगा कोस एम थीटा। एम थीटा का कितना बना देगा? एम अपॉन में कितना चला जाएगा? आर सेक एम थीटा। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सेक ऊपर जाएगा तो कितना बनाएगा? कोस। तो ये तो जाएगा माइनस का एम अपॉन आर कोस एम थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक कोस एम थीटा ये रहा और एक इसका बनाएगा ऊपर जाके। यहां तक की कहानी समझ में आती है? डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एम अपॉन आर। एक बार इसको ध्यान से देखें, इसको जहां ये दिया हुआ है मेरा, ये आर की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम कोस ऑफ एम थीटा। तो यहां से आर की पावर एम अपॉन ए की पावर एम इज इक्वल टू कोस एम थीटा की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? आएगी ना। तो कोस एम थीटा की वैल्यू उठा के यहां पे रख दूं, आर की पावर एम ए की पावर एम का होल स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल ठीक है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन आर, आर की पावर 2m ए की पावर 2m। ऐसा बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस ए की पावर 2m को इस तरफ ट्रांसफर कर दूं मैं, तो ट्रांसफर करेंगे तो ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का तो m, ये r ऊपर जाएगा तो बनाएगा किसका? माइनस का। r की पावर 2m पहले से था, माइनस का 1 और बना देगा। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। और इसको इधर ट्रांसफर करो, इस पूरे को,
इसको ट्रांसफर करो, ए की पावर 2m डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस एम आर की पावर 2m-1 इज इक्वल टू 0। और एक बार चेक करके बताओ मुझे ये लाना था क्या, ए स्क्वायर एम, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एम आर की पावर 2m-1 डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर, मैं लाना तो सही लिखा तो सही के ग्रुप, यहाँ पे ए की पावर 2m आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ए की पावर 2m आएगा यहाँ पे, ये ए स्क्वायर एम नहीं है, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, लिखने में दिक्कत हो गई, ये ए की पावर 2m है, ये ए स्क्वायर एम नहीं था, ये ए की पावर 2m था। या अगर किसी ने यहाँ पे नोट करो तो इसको सही करो, करेक्शन करो, ये ए स्क्वायर एम नहीं था, ये ए की पावर 2m था, ये मैंने लिखने में गलती कर दी, ये ए स्क्वायर एम ना के ए की पावर 2m था। तो चेक करो, ए की पावर 2m चाहिए, हमारे पास भी ए की पावर 2m आ गया, डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर चाहिए प्लस एम आर की पावर 2m-1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास बिल्कुल यही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका सेकंड पार्ट भी क्या कर दिया, प्रूफ। किसी ने अगर यहाँ पे ए स्क्वायर एम कर दिया हो तो उसको सही करो, ये ए की पावर कितना था 2m। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले तो कल की क्लास के अंदर, लास्ट 2 क्लास के अंदर हमने डेरिवेटिव देखे थे, किसके, लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि चाप की लंबाई के अवकलज के 2 फॉर्मूले देखे थे, एक कार्टेशियन फॉर्मूला यानी कि एक कार्तीय फॉर्मूला और एक ध्रुवीय फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और इन पे डिपेंड करता हुआ क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो एग्जांपल डेरिवेशन देखने के बाद हमने क्या किया, एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर पहले ds अपॉन डी थीटा पूछा, तो मुझे याद आया कि ये चाप की लंबाई का अवकलज ही पूछ रहा है, और वो भी कौन से रूप में पूछ रहा है, ध्रुवीय रूप में। तो मैंने बड़ी आसानी से फॉर्मूला लगा के पहले तो क्या कर दिया, ये। फिर बुक वाले ने कहा कि इतना ही नहीं करना, ये एक और करना है आपको, ये प्रूफ करना है। तो हमने इसको इस प्रकार से प्रोसीड करते हुए बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया, ये, और ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर। इस एग्जाम्पल को स्टार लगाओ, ये पेपर के अंदर सीधा आपसे पूछा जा सकता है, और एक अच्छा एग्जाम्पल है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बने, और साथ ही हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें। ये सभी टॉपिक जो हम कवर करते हैं, ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस का हिस्सा क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। इसी के साथ आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।